हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिसर एकेडमी में। चलिए, हम बिहार के क्रम देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे बिहार विधानसभा के चुनाव 2020। ज़्यादा हम बात नहीं करें, सीधा मुख्य बात पे आते हैं। बिहार विधान सभा चुनाव 2020। इसमें मुख्य बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे क्या कि बिहार विधानसभा चुनाव का कौन सा क्रम है। तो क्रम के अनुसार क्रम के अनुसार 17वीं है। 17वां। अब चलते हैं, अधिसूचना जारी कब किया गया। जारी 25 सितंबर 2020 को। 25 सितंबर 2020 को। इसी में लिख लीजिएगा कुल सीटें 243। तो सूचना इतना तक जारी किया गया 25 सितंबर 2020 को। तो उस चुनाव के चरण कितने थे। चुनाव के चरण 3 चरण जैसे चुनाव हुआ था, 3 चरण में। तीन चरणों में संपन्न। पहला चरण 16 जिले में 71 सीट के लिए हुआ था। 16 जिले में 71 सीट के लिए हुआ था। और ये डेट था 28 अक्टूबर 2020। दूसरा चरण हुआ था 17 जिले के लिए। इसमें 94 सीटें पे हुआ था। ये था 3 नवंबर 2020। तीसरा चरण जो हुआ था 5 जिले के लिए हुआ था, 78 सीटें पर। यह हुआ था 7 नवंबर को 2020। 3 चरण में पूरा हुआ था। 16 और 17, 33 और 5, 38 जिले में चुनाव संपन्न हुआ था। तो अगर हम बात करेंगे तो कुल मतदाता कितना था बिहार में। कुल मतदाता कितने संख्या में वोट, जो वोटर आईडी में नाम है वो मतदाता की बात कर रहे हैं, तो 7,29,27,396 इतना मतदाता था। तो हम बात करेंगे इसमें से जो है सो कुल मतदाता में से पुरुष के मतदाता कितना था। पुरुष मतदाता 3,79,12,127। महिला मतदाता
ये भी हुआ 3,39,07,979। कुल मतदान कितना हुआ? कुल मतदान बिहार में ये हुआ था, कुल मतदान 4,09,74,708 सीट। चलिए, इतना हुआ था मतदान। थोड़ा सा और फैक्ट लिख लेते हैं। अगर पूछेगा सर्विस में जो मतदाता था कितना है बिहार में, 1,60,000 सर्विस मतदाता। थर्ड जेंडर मतदाता बिहार में कितना है? थर्ड जेंडर मतदाता तो 2,344। तो मतदान केंद्र कितना था बिहार में? मतदान केंद्र 1,06,526 मतदान केंद्र था बिहार में। अगर हम बोलेंगे कि नोटा कितना हुआ था, नोटा मतलब जो किसी पार्टी को वोट देने में वो मतलब किसी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, तो नोटा जो हम नोटा होता है जो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, तो इसका जो वोट किया था बिहार में 7,06,252 सीट। इतना मतलब नोटा पे वोट गया था। चलिए, तो अब हम बात करेंगे तो मतदान कब हुआ था। मतदान तो हो गया, मतगणना मतलब वोट गिनती कब हुआ था? 10 नवंबर 2020 को। 10 नवंबर 2020 को वोट गिनती हुआ था। तो सरकार का गठन सरकार का गठन 15 सदस्यीय 16 नवंबर 2020। वैसे तो देखिए, सरकार बहुत बार चेंज हुए हैं बिहार में। जैसे कि पहले जो है सो मतलब जदयू और जैसे बीजेपी मिलकर सरकार बनाए थे। जब ये दोनों सरकार चले, फिर आगे चल के दोनों टूट गया, तो फिर जदयू और आरजेडी मिलकर सरकार बनाए, कांग्रेस मिलकर सब मिलके, फिर आगे चल के ये टूट गए। तो फिर जो है सो वर्तमान सरकार जदयू और बीजेपी कहीं चल रहे हैं। इस विधानसभा में मतलब कहिएगा 2020 में हुआ है, फिर जो है सो नेक्स्ट एक आध साल चला, 1.5 साल चला, फिर जो है सरकार चेंज हुआ, फिर कुछ दिन चला, फिर सरकार चेंज हुआ। वर्तमान में सरकार जो पहले था वही है बस। जैसे हम इसके आगे कल देखेंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल कितने हैं, वर्तमान में कौन कौन है, वो बताएंगे बाद में। कुछ पॉइंट और है, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से लेकर 27 नवंबर 2020 तक चला था।
इसमें महिला विधायक कितने थे? महिला विधायकों की संख्या 26 थे। अनुसूचित जाति SC के लिए 38 थे, ये रिजर्व था। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 2 सीट था, ये भी रिजर्व था। ठीक है, तो अब आती है सर्वाधिक मतों से जीत किनको मिले थे? ये मिले थे बलरामपुर सीट पर, जो है सो सबसे ज़्यादा सीट पर जीत मिला था। वो वीआईपी पार्टी वरुण कुमार को हराकर CPI पार्टी को, जो कि महबूब आलम को मिला था। क्या थे? महबूब आलम। ये कहाँ के थे? किस विधानसभा क्षेत्र से? बलरामपुर। पार्टी क्या है? CPI। कितना वोट से जीते थे? 53,597 सीटों से जीत। न्यूनतम मतों से जीत ये किन को मिले थे? तो ये हिलसा सीट पर मिले था। उनका नाम था कृष्ण मुरारी शरण। इनका पार्टी जदयू था। कितना वोट से वो इन्होंने जीते थे? सबसे कम से कम। तो इनका सीट से जो जीते थे वो थे मात्र 12 वोटों से। मात्र 12 वोटों से जीत मिले थे इनको। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। एक बताए देते हैं। देखिए, भारत में 2 निर्वाचन आयोग है, एक राज्य निर्वाचन आयोग है और एक मतलब केंद्र लेवल पर है। ठीक, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग। लेकिन जो विधानसभा के इलेक्शन करवाते हैं वो केंद्रीय जो चुनाव आयोग है वो करवाते हैं, और जो राज्य चुनाव आयोग है वो करवाते हैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं उन सबको। चलिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के कौन थे? HR श्रीनिवास। चलिए, ये तो लगभग अप्रोक्स जो भी फैक्ट था लगभग हमने करवा दिए हैं। लेकिन इसमें जो सरकार का गठन हो रहा था, कहिएगा तो भी करवा दे, लेकिन हमको लगता है कि वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि
फिर अभी वर्तमान जो है वो देख लेंगे, चेंज होते रहे हैं तो हम वर्तमान में देख लेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहते हैं, किस पार्टी को कितना सीट मिला। पार्टी चुनाव लड़े, जीते और वोट प्रतिशत, कितना वोट प्रतिशत इनको मिला। सबसे पहले आते हैं जो सरकार में तो होने के लेते हैं, बीजेपी, इसको बोलते हैं भाजपा। इन्होंने 110 सीट से चुनाव लड़े थे, 74 सीट मिले इनको। टोटल इलेक्शन में जो सीट हुआ उनका 19.46% वोट मिले। फिर आते हैं जदयू। इन्होंने 115 जगह से सीट लड़े, लेकिन इनको 43 सीट जीत मिला। ओवरऑल 15.4% वोट मिले इनको। अब है वीआईपी विकासशील पार्टी। ये इन्होंने 11 वोट से जीते थे, चुनाव लड़े थे, 4 सीट इनको मिले। देखिए ऊपर वाला इसीलिए पहले जो इन्होंने मिल के सरकार बनाए थे, आज तो वीआईपी पार्टी अलग हो गए हैं। ये है हम, इन्होंने भी 7 सीट से लड़े थे, 4 सीट इनको मिला। चलिए, ये चारों पार्टी मिलके सरकार बनाए थे स्टार्टिंग वाले। चलिए अब देखते हैं विपक्षी पार्टी बोलिए। और सबसे बड़ी जीत, जो सबसे बड़ा पार्टी होगा वो उनके होगा बिहार के मतलब 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे बड़ा पार्टी राजद के थे, आरजेडी। इन्होंने 144 सीट पर लड़े थे और 75 सीट इनको जीत मिली। टोटल 23.1% वोट इनको मिले। कांग्रेस जो है 70 सीट पर लड़े, इनको 19 सीट मिले। टोटल परसेंट वोट में 9.5 वोट मिले। अब आते हैं, देखिए सीपीआई थे, इनको 6 सीट मिले और 2 सीट जीते, 0.83% वोट। फिर इनको फिर जो है सो सीपीआई के बाद सीपीआई एम भी हैं, जिनको भी सीपीआई एम को भी जैसे 4 सीट था, 2 सीट इनको मिले, 0.65% वोट मिला इनको। सीपीआई एम के बाद होता है सीपीआई एमएल। इनको भी जो है सो 19 सीट पर ये इन्होंने चुनाव लड़े थे, जबकि इनको 12 सीट मिले और 3.63% वोट मिला इनको। फिर आते हैं नीचे जो है लोजपा, एलजेपी चिराग पासवान वाला। इनको 100 ये अलग से लड़े थे, अपने 143 सीट पर लड़े थे, इनको 1 सीट पर जीत मिला और टोटल 5.66% सीट मिली। एगो था AIMIM, इनको जैसे 24 सीट पर लड़े थे, 5 सीट इनको मिला, 1.24% अथी मिला, मतलब परसेंटेज वोट का। अब जो है सो एक और देख लेते हैं,
BSP, इनको जो है सो 78 सीट पर लड़े थे, इसको बसपा बोलते हैं, और इनको एक सीट मिला टोटल, और 1.49% वोट मिला इनको। कुछ और है जो कि एक और है जो कि कहाँ लिखेंगे, ये हम थोड़ा सा सोच लेते हैं। कट गया था, ध्यान कर लीजिए, RJD जी कट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए अब जो है सो थोड़ी राजद है, देख लीजिएगा। अब इनको एक और है, निर्दलीय से एक जीते हैं, निर्दलीय से एक सीट जीता है, और नोटा में जो है सो नोटा का बताइए थे 7 लाख वोट था, इसका परसेंटेज 1.69% वोट था नोटा का। और एक और है RLSP पार्टी, जिन्होंने 104 सीट पर वोट तो लड़े थे, लेकिन जीत 0 है, जीत 0, एको सीट पर जीते नहीं। चलिए ये पूरा बिहार विधानसभा के एक बारे में हम बता दिए हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छे से। देख लिए 2020 में जो इलेक्शन हुआ था, उस समय नीतीश कुमार जी 7वीं बार मतलब अपने शपथ ग्रहण किए थे, लेकिन इसी में 8वीं और 9वीं बार भी वर्तमान में कर लिए थे। तो ये भी बता देते, 7वीं बार इसमें किए थे नीतीश कुमार जी। देख लिए एक फैक्ट बोलिएगा तो और हम लिख देते हैं, टोटल उम्मीदवार कितने थे, लिखने का जगह तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा लिखते हैं, कितने उम्मीदवार लाए थे, 33 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार मैदान में लड़े थे, जिनमें से कितने मतलब महिलाएं थे, 370। यहाँ लिख देते हैं 26 सीट अभी विधायक है महिला, जैसे 370 महिलाओं में से थे, कितने, 370 महिला लड़े थे इलेक्शन, जिसमें 26 वोट जीते हैं। चलिए अब देख लिए हैं आप लोग अच्छे से। यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो मतदान में इतना हुआ, तो कितना परसेंट ओवरऑल मतदान हुआ, परसेंटेज के देख लेते हैं, तो 57.05% मतदान हुआ, जिसमें से इसमें से अगर पुरुष महिला की बात करें तो पुरुष की परसेंटेज 54.68%, और महिला कितने जो महिला थे उनका कितना था, 59.9%। नोट कर देते हैं थोड़ा बहुत। और चलिए ये हो गए, और इसमें से सबसे बड़ी बात है, नए विधायक कितने आए, नए विधायक 66 नए विधायक थे, जो पहली बार जीत इनको हासिल हुआ था। चलिए धन्यवाद, आगे आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेंगे। कहीं भी कमेंट मतलब दिक्कत आएगी, बिहार विधानसभा चुनाव के कोई भी क्वेश्चन है जो शायद लगता है इससे बन जाना चाहिए, बाकी वर्तमान मंत्री कौन है कहाँ है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरा वो नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, तभी तो उस वीडियो बनाएंगे हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग। धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।